प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे स्पिरिचुअल फाउंडेशन या आत्मिक नींव के बारे में। ये एक बाइबल स्टडी होने वाला है, तो इफ़ यू हैव, अगर आपके पास बुक है, कोई नोटबुक आप लेके रखिए, पेन लेके रखिए, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं बाइबल से। और आपको डेफिनेटली नोटबुक लगेगा और आपको पेन लगेगा। आप नोट्स बनाइए और कुछ कुछ है बाइबल वर्सेस मैं आपको दूंगा, आप उसका नोट डाउन करो। मे बी मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आपको अगर हिंदी आता है तो आप अगर हिंदी में आप बाइबल पढ़ते हो तो आप उसे ज़रूर पढ़ना, वो निकाल के हिंदी में, राइट। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। आइए स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल फाउंडेशन या आत्मिक नींव के बारे में सीखना। अभी जैसे ये टॉपिक आत्मिक नींव, ये इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं साउंड होता है ना किसी को इतना। ये टॉपिक अगर हम लोग ने यूट्यूब पे सपोज, बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों को सीधा रेवलेशन पढ़ना होता है या फिर बहुत ही कुछ भारी वचन हो तो मजा आएगा। लेकिन जब तक किसी भी इमारत की नींव जो है, अगर उसकी नींव सही नहीं है, उसकी नींव पक्की नहीं है, तो वो इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हम सब जानते हैं, राइट। इसीलिए देखो, बड़े सपने देखना अच्छा है, ज्यादा पढ़ना अच्छा है, ज्यादा ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी है। बट द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मिक नींव, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, सच्चाई पे बाइबल बेस्ड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, या फिर जो परमेश्वर के वचन पे बेस्ड हमारा जो आत्मिक जो हमारा विश्वास है, क्या वो सही है या नहीं। क्या वो, क्योंकि मैं इसलिए टॉपिक आज सिखाना मांगता हूँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन जो है, हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग पले बड़े हैं जो बस सर्मन्स सुनते हुए, जो पास्ट हम लोग हर संडे को जो सुनते हैं सर्मन्स, जो पास्टर्स बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों के सर्मन्स हम लोग सुनते आ रहे हैं यूट्यूब पे या फिर हमारे चर्च में। तो हमने खुद होके ये नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोग सुनी हुई बातों पे यकीन कर रहे हैं। आज की जनरेशन काफी बहुत ही दुख की बात है कि वो खुद होके बाइबल सीखना पढ़ना नहीं चाहती है। हम लोग स्पून फीडिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वो बाइबल के बारे में हंगर है, इफ यू हैव द हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, तो आप सही जगह पे हो। क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन बहुत पसंद है और परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करता है और रिलेशन देता है, और मेरा ये विश्वास है कि हम सबसे, आपसे भी वो वैसे ही बात करता है। आपको बस जानने की, उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के बाइबल पूरी तरह से जैसा वो चाहता है वैसे समझना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत हमें हमेशा है, राइट। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आत्मिक नींव क्यों जरूरी है। नींव, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज, बड़ी चीज बनाने से पहले उसका नींव, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। देखो, हम लोग के पास सब है, हम लोग के पास अन्य भाषा है, ये है वो है, हम लोग चर्च जाते हैं रेगुलरली, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों फिर भी परमेश्वर की जो आशीष है, जो ब्लेसिंग्स है, हमारे जीवन में नहीं आते। क्यों आज भी हम लोग गरीबी में है, क्यों आज भी हम लोग इतने सारे प्रॉब्लम से उभर नहीं पाते। बार बार हमारा विश्वास ऊपर नीचे क्यों होता है। क्यों हमारा जीवन परमेश्वर के साथ एक स्थिर जीवन क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि हमारे फाउंडेशंस में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दरारें हैं, जो आज हम कोशिश करेंगे उसे फिक्स करने की। तो ये एक सीरीज होने वाला है, सब का सब आज ही अपन कवर नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट 1 है, दिस इज द पार्ट 1। तो आज हम कवर करेंगे वो है, हमें परमेश्वर ने कैसे बनाया है, किस चीज से बनाया है, किस तत्वों से। देखो, ये बहुत जरूरी है जानना। जब तक ये आप जानोगे नहीं, तब तक आप बार बार पीछे होते जाओगे, आप बार बार गिरोगे और वापस उठने की कोशिश करोगे और वापस जाने की। ठीक है, एक तरीके से मतलब देखो, आप सच्चाई को जब तक समझोगे नहीं, सच्चाई आपको आजाद नहीं कर पाएगी। सच्चाई को जानना समझना जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आत्मिक नींव के बारे में। तो जैसे मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है 3 तत्वों से, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट।
शरीर, प्राण और आत्मा। ये तीन चीजों से परमेश्वर ने हमें, तीन चीज से हम लोग बने हुए हैं। ये तीनों चीजें हमारे अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी इधर है तो मेरा स्पिरिट कहीं और पे है, नहीं। बॉडी भी मेरे पास है, प्राण है और आत्मा है। हम लोग ये तीनों चीज के बारे में डिटेल में देखेंगे, स्टडी करेंगे कि इसका क्या मतलब है और उनका क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन, और किस तरह से परमेश्वर ने ये तीनों चीजें अलग क्यों बनाई है, और कैसे परमेश्वर की आशीष है और उसके प्रोमिसेस मेरे जीवन में पूरे होंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। ठीक है, परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है ये। और हम भी जो है, हम एक आत्मा है। आप एक आत्मा हो, यू आर नॉट अ बॉडी। ये जो शरीर जो है, ये बस एक ये बाहरी आवरण है, एक 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 जैसे एक शेल होता है, शेल उसके अंदर है। ठीक है, जो आपकी आत्मा जो है वो उस शरीर के अंदर है और आपको एक प्राण दिया गया है। ये तीनों चीज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि बाइबल क्या बताता है और इसका तीनों का क्या मतलब है। अभी काफी कंफ्यूजन होता है काफी लोगों में कि प्राण और आत्मा ये दोनों अलग अलग कैसे है और दोनों में क्या अंतर है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये तीनों चीज के बारे में वर्णन किया है। पहले फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23, या पहले थेसलोनिकी उसका 5 और 23, उसमें ये लिखा है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, अगर आप हिंदी समझते हो पढ़ते हो तो आप प्लीज हिंदी में पढ़ना उसे। पहला थेसलोनिकी 5 और 23, ओके। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. अभी एक चीज आपको हिंट देता हूं। बाइबल जब पढ़ते हो तो हर चीज के बारे में आपको बहुत ही गौर से पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है। बाइबल में सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस में आता है स्पिरिट, फिर सोल और आखिरी में बॉडी। बॉडी पहले क्यों नहीं आया? स्पिरिट पहले क्यों लिखा है? उसके बाद सोल और आखिरी में बॉडी। बिकॉज योर स्पिरिट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मा आप हो, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। हमेशा याद रखना। जब तक आपको ये सच्चाई जब तक आप समझ नहीं पाओगे, तब तक आप शारीरिक चीजों में व्यस्त होंगे। आप शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने में ही आप लगे रहोगे। आप शारीरिक रूप से उस आत्मिक परमेश्वर को खोजने की कोशिश करोगे, जो कि असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, जो भी उसकी आराधना करेगा वो आत्मा में और सच्चाई में करे। आत्मा में। इसलिए हमें जानना है कि हम एक आत्मा है। वी आर अ स्पिरिट। ठीक है, हम एक शरीर नहीं है, ना ही हम प्राण है। ओके, तो यहां पे महत्व दिया है स्पिरिट को। सबसे पहले स्पिरिट आता है, उसके बाद सोल और उसके बाद बॉडी, आखिरी में बॉडी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वो चीज पे फोकस करेंगे या उस पर स्टडी करेंगे कि जो सबसे ज्यादा हम लोग आज फोकस कर रहे हैं वो है बॉडी, है ना। शरीर पे हम लोग का सबका फोकस रहता है। हम कैसे दिखते हैं, हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोग कौन सा जेल लगाते हैं, या जो भी चीज है, राइट। हम सबको अच्छा दिखना पसंद है और उसमें अच्छे दिखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये शरीर एक चीज है। देखो, आप जानते हो शरीर जो है वो, जैसे हम जन्म लेते हैं, वो हमारा शरीर जो है वो डीके या फिर खराब होना शुरू हो जाता है। और जब हम मरते हैं वो पूरी तरह से, मतलब एक व्रिंकल्स आ जाता है। ये सारी चीजें जो है एक तरीके से हम लोग जब बढ़ते हैं और जब तक हम बुजुर्ग हो जाते हैं वो होना शुरू हो जाता है। मतलब शरीर जो है, जैसे शुरुआत होती है उसकी, एक जन्म होता है, वैसे ही उसका वो एक टाइम जो है वो शुरू हो जाता है खराब होने का, डीके होने का। आप चाहे कितने भी कॉस्मेटिक्स लगा लो या फिर चाहे जो भी सर्जरी करवा लो, लेकिन आप आपके शरीर को हमेशा तक जवान रख नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो शरीर जो है वो डीके होने के लिए ही बना है। ठीक है, लेकिन बाइबल के अभी 4 बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना शरीर के बारे में। ओके, सबसे पहले
हमने जो विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पे, जो जिनका एक संबंध है, देयर इज अ रिलेशनशिप, जो यीशु मसीह के साथ संबंध रखते हैं, वो स्वर्ग के वारिस है। राइट? तो स्वर्ग के वारिसों के बारे में क्या लिखा है? देखो, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21, या फिलिपियो उसका 3 अध्याय 20-21 की आयत। But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that we will be like His glorious body. तो हमारा जो ये शरीर जो है, ये स्वर्ग में जाके एक अलग सा शरीर बन, यीशु मसीह का शरीर जैसे बनेगा। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है? तो यीशु मसीह के शरीर जैसे बनेगा। ओके? तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, आपको शरीर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में आपके पास एक बहुत ही अद्भुत शरीर होने वाला है। तो अभी आप उसके बारे में फिक्र मत करो कि कैसे दिखना है, क्या क्या मुझे करना चाहिए। देखो, शरीर फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम काम कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के ने जो हमें काम दिया है उसकी इच्छा, उसकी मर्जी हमारे जीवन के द्वारा पूरी कर सकते हैं। इसीलिए ये शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कितना फोकस करते हैं वो अपने ऊपर है। राइट? कितना हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, बहुत जरूरी है चीज है जानना। दूसरी चीज, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने बोला कि शरीर में जब तक हम लोग हैं तब तक हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक दिन हिसाब देना है कि हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना उद्धारकर्ता के रूप में, उसके बाद हमने क्या किया इस जीवन में। What did we do? क्या किया हमने? निकालेंगे दूसरा करंथियो चैप्टर 5 वर्स 10, या फिर सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 10। For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of you may receive what is due for the things done while in the body, whether good और बैड। हम सबको उसके सामने खड़ा रहना है और अब हिसाब देना है जो हमने शरीर में रहने के बाद, हमें शरीर में रहने के बाद, मतलब हम एक आत्मा है, हम मेरी जो आत्मा जब शरीर में रहती है, मतलब जब हम है शरीर के अंदर, उस समय पे जब हम जिंदा है इस धरती पे, हमने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने क्या काम किए? क्या हमने उसकी इच्छा पूरी की? क्या हम उसके साथ, हमने परमेश्वर के साथ एक संबंध रखा? हमने ये हिसाब हमें देना है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्योंकि एक दिन हिसाब देना है। क्योंकि जब तक, अगर आप देखो, आपके पास आत्मा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक इच्छा है परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त नहीं हो, लेकिन अगर आप बार बार गलत चीजें खा रहे हो और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, इट इज नॉट हेल्दी, तो आप कितना काम कर पाओगे परमेश्वर के लिए? राइट? तो इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तीसरी बात, शरीर के बारे में लिखा है कि हमें शरीर के साथ परमेश्वर को ऑनर करना है। ऑनर करना है, फिर उसका आदर करना है हमारे शरीर के साथ। कैसे? ये देखो कहां पे लिखा है, लेकिन ये चीज पहला करंथियो चैप्टर 6 19 and 20, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 19 and 20। ठीक है? तो ये हम लोग शरीर की बातें कर रहे हैं। ओके? डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. आपको खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू देके। एक बहुत ही बड़ी कीमत परमेश्वर पिता को चुकानी पड़ी आपके लिए। वो उसका बेटे का लहू है, उसके बेटे का लहू। ठीक है? तो हमें परमेश्वर को अपना शरीर जो है उसके द्वारा आदर देना चाहिए। वी हैव टू ऑनर गॉड विथ आवर बॉडीज।
ठीक है, ये लिखा है वचन में। तो कैसे करेंगे ये ऑनर, हम लोग आदर कैसे करेंगे परमेश्वर का? उसके लिए फोर्थ पॉइंट है बॉडीज के बारे में या फिर शरीर के बारे में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 या रोमियो चैप्टर 12 उसका पहला पहला वर्स। उसमें ये लिखा है इंग्लिश में, therefore I urge you brothers and sisters in the view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. This is your true and proper worship. You have to offer your bodies. परमेश्वर ने कहा है कि हमें अपने शरीर को ऑफर करना है, अर्पण करना है, सैक्रिफाइस करना है। अर्पण करना, शरीर को हमें अर्पण करना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक हम मरते नहीं है, जब तक हम नहीं मतलब जब तक हम मरते नहीं है तब तक हम परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? हमें अपने इच्छाओं के लिए मरना है, ठीक है। तो ये जो शरीर जो है हमें एक तरीके से समर्पित करना है पूरी तरह से। वी हैव टू सरेंडर टू गॉड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है शरीर के बारे में, जो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमें जो इस्तेमाल करना है शरीर का, वो परमेश्वर के आदर के लिए करना है। और मैं उस आदर कैसे करूंगा? मैं उसका आदर तभी कर सकता हूं जब मैं उसके आत्मा से भरूंगा और उसके आत्मा के काम करूंगा। अगर मैं अपने काम करूंगा, सांसारिक काम करूंगा, तो क्या मैं उसका आदर कर रहा हूं? नहीं। उसने काम दिया है मुझे वो काम करूंगा तब उसको आदर मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई शरीर या बॉडी की बात, ओके। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे सोल या फिर प्राण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोल के बारे में जानना, प्राण के बारे में जानना। अभी प्राण जो है ये तीन, इससे उसके अंदर भी तीन सेक्शंस है या फिर तीन चीजें हैं, जैसे कि माइंड, विल और एंड इमोशंस। माइंड या फिर मन, विल यानी कि इच्छा, और इमोशंस यानी कि भावनाएं। तो इमोशंस जो दिल से भी जुड़े हैं, तो आप दिल भी कह सकते हो, वो एक सोल का भी हिस्सा है, राइट। तो माइंड, विल, इमोशंस या फिर मन, विल इच्छा या भावना, इमोशंस, ठीक है। मन, इच्छा, भावना, ओके। तो ये चीजों से हमारा प्राण बना है, सोल बना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये तीनों अलग चीज है, ये तीनों एक नहीं है। शरीर अलग है, प्राण अलग है और आत्मा अलग है। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि शरीर और प्राण कैसे अलग है। जैसे कि अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला आपके बारे में, ठीक है, तो आपको हर्ट होता है। हर्ट होता है मतलब फिजिकली कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके हाथ में छेद हो गया या फिर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ या फिर कुछ टांग तोड़ गई, नहीं। आपको किसी ने कुछ भला बुरा बोला है, वो आपके सोल को लगता है, वो आपके प्राण को लगता है, ठीक है। आप अंदर से सहम जाते हो या फिर क्या बोलते हैं, अंदर से हर्ट हो जाते हो आप। तो इसीलिए प्राण अलग है और शरीर अलग है। और जैसे आप शरीर को हर्ट होता है तो आप शरीर शारीरिक पेन होता है कि नहीं? उसी तरह जैसे शब्द जो है वो सोल या फिर प्राण को हर्ट करते हैं। इसी से एक डिफरेंस मालूम पड़ता है कि शारीरिक पेन अलग है, एक सोल का पेन अलग है, या फिर प्राण का दर्द अलग है और शरीर का दर्द अलग है। इसी के कारण शरीर अलग है, प्राण अलग है, ओके। तो हमें जानना बहुत जरूरी। देखो सोल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये। तो सबसे पहले मत्ती मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह एक बहुत ही गहरा रेवलेशन बताते हैं। ये बोलते हैं, यीशु मसीह के ये शब्द है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल, rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. वो किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता की बात कर रहा है, परमेश्वर पिता की बात कर रहा है, जो शरीर और प्राण दोनों का नाश कर सकता है उस नरक में डाल के। तो नरक ऐसी भयानक जगह है जहां पे आपका शरीर और आपका प्राण दोनों जा सकता है, अगर
आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया और एक पवित्र जीवन आप नहीं जी रहे हो, आप बस एक क्रिश्चियन हो नाम के लिए, लेकिन बस आप एक चर्च जाते हो जाने के लिए, लेकिन एक यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन नहीं है, एक संबंध नहीं है, तो आपको सोचना है कि आप सही में क्या आपका उद्धार हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही गहरी बात है कि जो प्राण है वो उसका नाश हो सकता है हमेशा के लिए, उसको अनंत काल के झील में जो है, जो नरक है, उसमें डाला जा सकता है। और नरक कोई टेम्पररी जगह नहीं है कि बस कुछ समय के लिए जाओगे, वो अनंत काल है, अनंत काल। वो दर्द, वो भयानक चीज है, वो अंधकार, वो आग, और इतनी इतनी सारी बातें उस वहां पे होती है, जैसे हम बाइबल में लिखा है नैशिंग ऑफ टीथ्स, या फिर दांत का पीसना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ही भयंकर है, और लेकिन जो वो चीज है आपको सही में वो एक्सपीरियंस नहीं करना है। इसीलिए यीशु मसीह पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका जीवन यीशु मसीह को देना, क्योंकि यीशु मसीह ने हेल के बारे में, नरक के बारे में ज्यादा बताया है, ज्यादा रीचिंग किया है, हेवन से भी ज्यादा, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, क्योंकि नरक इंसान के लिए नहीं बनाया था, नरक शैतान के लिए बनाया था। ठीक है, लेकिन शैतान जानता है कि उसका स्थान नरक है, वो जाने वाला एक दिन, इसलिए वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो वहां पे लेके जाए, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ उस नरक में लेके जाए। और हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह के लिए जिए और यीशु मसीह के लिए, उस यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में जाए, ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज जानना जरूरी है प्राण के बारे में, सोल के बारे में, कि सोल वो जगह है जहां पे शैतान जो है आपके साथ खेल सकता है, वो वहां पे दुष्ट आत्माएं जो है वो वो वहां पे काम करती है। ठीक है, जैसे कि देखो अपन वर्स पढ़ेंगे, वर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्स या फिर भजन सही था 143 उसका 3, साम्स 143:3 में ये लिखा है, For the enemy hath persecuted my soul. He hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness as those that have been long dead. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो दुश्मन है, जो दुश्मन ने बुरी तरह से सताया है, इसको प्राण को सताया है। प्राण जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, मन, इच्छा, भावना, शैतान ये तीन चीज के साथ खेलता है। आपके विचारों के साथ खेलेगा, मन के साथ खेलेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, इमोशंस के साथ। बहुत ही जल्दी किसी को गुस्सा आता है, बहुत ही जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी जो भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाला, अरे यही है सच्चा। वो बहुत ही चालाक है शैतान, बहुत चालाक। वो जानता है किस तरह से ख्रिस्ती लोगों को बहकाना है, वो जानता है किस तरह से लोगों को सच्चाई से दूर रखना। इसलिए ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन के बेसिक्स, स्पिरिचुअल फाउंडेशन जब तक सही नहीं है तब तक वो आपको बहकाते ही रहेगा। स्पिरिचुअल फाउंडेशंस आज जो स्टडी कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, जिसके कारण आप एक इमारत बना सकते हो, आपके जीवन बना सकते हो उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो शैतान जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है, दुश्मन जो है वो वहां पे काम करता है, वो अंधकार में रखता है, और जब तक अंधेरे में है अपना प्राण, मतलब अपना माइंड, मतलब अपना मन, अपने मन में मतलब विचार, अपने अपने जो विल है, अपनी इच्छाएं, और अपने जो इमोशंस है या अपनी भावनाएं, जब तक अंधेरे में है तब तक आप ज्योति से दूर रहोगे, जब तक आप सच्चाई से दूर रहोगे। जिस दिन आप सच्चाई जानोगे, आप उस अंधकार को जो एक तरीके से पर्दाफाश बोलते हैं ना, तो पर्दाफाश हो जाएगा जब आप सच्चाई को जानोगे। सच्चाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरी बात है कि शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है, वो सोलिश रेल्म या फिर प्राण की दुनिया में काम करते हैं। मैंने जैसे बताया ये तीनों अलग है, शरीर अलग है, प्राण अलग है और आत्मा अलग है। इसलिए
ये हो सकता है कि आपने आपका जीवन दे दिया यीशु मसीह को, आपका नया जन्म हुआ है, आपके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी फिर भी आप डिप्रेस रहते हो, आप अभिलाषा में रहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, या फिर आपको बार बार गंदे गंदे ख्याल आते हैं, कुछ कुछ आदतें हैं जो आप छुड़ाना चाहते हो, जो आप जानते हो गंदी है, लेकिन फिर भी आप छुड़ा नहीं पाते हो, क्योंकि दुश्मन जो है वो प्राण के साथ खेल रहा है। प्राण का बचाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग ये सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो तीसरी बात प्राण के बारे में, सोल के बारे में, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आपको ये स्पिरिचुअल फूड जो है आप उसको खा रहे हो, आप उसको मजा आ रहा है। ठीक है, तो दाऊद जो है उसने किस तरह से वो जानता था ये चीजों को, वो उसने क्या किया। देखो, भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरी आयत में ये लिखा है, Psalms 103 verse 1 and 2, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, जो कुछ मेरे अंदर है, परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को आशीष दे मेरे प्राण, परमेश्वर को आशीष दे। Bless his holy name, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. दाऊद एक तरीके से अपने प्राण को बोल रहा है, तू सो मत, तू सो मत, तू आलसी मत बन, तू परमेश्वर को आशीष दे। अभी के अभी मैं तुझे कमांड करता हूं, आई कमांड यू सोल, ब्लेस द लॉर्ड। तू चुप नहीं रह सकता। प्राण को बोल रहा है कि परमेश्वर को आशीष दे, उसको ब्लेस कर, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम। तो दाऊद से ये सीखने को मिल रहा है कि वो अपने सोल को, प्राण को जो है वो ट्रेन कर रहा है कि परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को आशीष। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ मेरे अंदर है वो परमेश्वर को आशीष दे। ये अपन समझेंगे। देखो, ये बात को मैं थोड़ा सा बाद में इसको अपन डिस्कस करेंगे कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो क्यों कर रहा है ऐसा, दाऊद क्यों कह रहा है ये सारी चीजें, ये बातें। ठीक है, तीसरी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग प्राण जो अपन जो प्राण के बारे में अपन ने कवर किया है, जो कि है माइंड, विल, इमोशंस, या फिर मन, विल यानी कि इच्छा, और इमोशंस यानी कि भावनाएं। ठीक है, ये अपन ने कवर किया। अभी हम लोग बढ़ेंगे स्पिरिट के पास, आखिरी जो है बॉडी, सोल और स्पिरिट। तो तीसरा जो सेक्शन जो स्पिरिट है, जैसे मैंने कहा, आप जो है वो एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, और परमेश्वर ने आपको एक शरीर में दिया गया है, तो आपको एक शरीर दिया गया है। ठीक है, तो आप एक आत्मा हो। ठीक है, तो सब ये जो स्पिरिट है ये परमेश्वर के साथ संबंध करता है। ठीक है, बिकॉज गॉड इज स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप आत्मा हो, तब जाके आप संबंध बना सकते हो, एक रिश्ता बना सकते हो। शरीर, और अगर परमेश्वर आत्मा है लेकिन आप शरीर के साथ संबंध बना रहे हो, तो संबंध नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा अगर आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। आत्मा का इस्तेमाल करोगे तो संबंध बनेगा, तो रिश्ता बनेगा। आत्मा और आत्मा का रिश्ता बनता है, शरीर और आत्मा का नहीं बनता है। ठीक है, तो आत्मा जो है, आत्मा के बारे में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि इक्लीसियास्टिस 12:7, सब उपदेशक 12:7, उसमें ये लिखा है, एंड द डस्ट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इट केम फ्रॉम, एंड द स्पिरिट रिटर्न्स टू गॉड हु गेव इट। तो जो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है, किसने दिया? आत्मा परमेश्वर ने दिया है, वो वापस परमेश्वर के पास जाता है जब अपनी मौत होती है, राइट? इट रिटर्न्स बैक टू गॉड हु गेव इट। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, और एक चीज पढ़ेंगे आत्मा के बारे में, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11। पहला करंथियो उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 में ये लिखा है, These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way,
नो वन नोज द थॉट्स ऑफ गॉड एक्सेप्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, तो बहुत ही गहरी बात है, इसमें बहुत ही गहरी है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी सच्चाई छुपी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे साथ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात है कि आपकी आत्मा आपके विचार जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार वो जानती है, समझती है। उसी तरह परमेश्वर की आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर पिता के विचार जानती है, वो परमेश्वर के विचार जानती है। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर की चीजें ढूंढती है, वो समझती है चीजों को। और एक चीज क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की बातें वो रिवील करता है हमारे स्पिरिट को। ठीक है, क्यों रिवील करता है हमारे स्पिरिट को, कैसे रिवील करता है स्पिरिट को? पवित्र आत्मा तभी रिवील कर पाएगा जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे उद्धार में क्या होता है। उद्धार क्या होता है? सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब बचाए जाना, उद्धार मतलब बचाए जाना। किस चीज से बचाए गए हो आप? क्या आपका प्राण बचा है? क्या आपका शरीर बचा है? क्या आपकी आत्मा बची है? हम बहुत सालों तक चर्च जाते हैं, लेकिन अगर ये सवाल पूछा किसी से, बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे कि हमारा क्या बचा है। क्या शरीर बचा है? क्या आत्मा बची है? या क्या प्राण बचा है? ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि ना ही हमारा शरीर बचा है और ना ही प्राण बचा है। हमारा जो एक बचाया गया है, वी आर सेव्ड, वो हम बचाए गए, मतलब हमारी आत्मा। यू आर अ स्पिरिट। वापस मैं याद दिलाता हूं आपको कि आपकी आत्मा बचाई गई है जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ओके, योर स्पिरिट इज सेव्ड, नॉट योर बॉडी, नॉट योर सोल। ठीक है, अभी क्या होता है कि तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप सपोज आपकी उम्र 30 है, अगर आपकी उम्र 30 है, आप शायद 80 या 100 किलो को हो, के हो, या फिर आप ये शारीरिक रूप में आप 100 किलो के हो, और अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, ये होता है वो होता है, चीजें आती है ना, बार बार गुस्से में आप लोग कुछ भी करते हो, जो कि एक मानसिक चीज है, देखो आपके मतलब विचार या स्वभाव में वो है। ठीक है, तो जो कि स्वभाव या फिर पर्सनालिटी आपका वो है। पर्सनालिटी ये किस में आता है? ये प्राण में आता है। सोलिश, योर पर्सनालिटी, आपकी पहचान क्या है, वो चीजें। तो अगर ये है, तो बचाने के बाद भी आप जब बचाए जाते हो, आपने ग्रहण किया यीशु मसीह को कि मेरे यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, राइट? तो उसने जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। आप 100 किलो के ही होंगे, और आपके गुस्से का भी गुस्सा वही रहेगा। आपका अगर गुस्सा पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो बचाया गया है। आपने जब ग्रहण किया यीशु मसीह को, तो क्या बदला है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो क्या क्या बदला है, बहुत सारी चीजें बदली है। एक तो आपका आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के साथ एक हो गया है। ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो बहुत जरूरी है नया जन्म के बारे में जानना। ठीक है, salvation you shall receive the spirit of God। देखो यूहन्ना का 3 अध्याय 5 से 8 पढ़ेंगे, लाइक जॉन चैप्टर 5, सॉरी चैप्टर 3, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 to 8। Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो भले ही आप 60, 70, 80 साल एवरी संडे विदाउट फेल अगर आप चर्च जाते हो, तो भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप हो सकता है पास्टर के बेटे हो, या बिशप की बेटी हो, या आप कोई भी हो इस दुनिया में, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, ये परमेश्वर का वचन है, इसे कोई बदल नहीं सकता। वहां पे सेटिंग नहीं लगती है।
इस दुनिया में सेटिंग से काम होता है, पहचान से काम होता है। वहां पे एक ही पहचान चाहिए, यीशु मसीह, वही पहचान है हमारी। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही सुंदर लिखा है। यहां पे ये क्यों लिखा है, कभी आपने सोचा है कि आत्मा को जन्म देती है? परमेश्वर ने उस समय आदम को क्यों कहा कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, नहीं तो तू अवश्य मरेगा? और आदम ने तो खाया, और अब आदम मरा क्यों नहीं? क्योंकि आदम मरा, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो सो गई, परमेश्वर में मर गई, या फिर सो गई बोल सकते हैं हम लोग, सो गई। पाप जो है आपको परमेश्वर से दूर करता है। यीशु मसीह ने वो उस पापों के लिए अपनी जान दी, ताकि आपने लहू बहाया यीशु मसीह ने और आपको खरीदा, ताकि वो संबंध जो पाप के कारण टूट चुका था परमेश्वर में और इंसान में, इंसान मतलब आत्मा में, वो फिर से बन जाए, वो फिर से नया हो जाए। बहुत जरूरी है ये समझना, ये गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो यीशु मसीह ने पूरा किया, ये चीज पूरी हो चुकी है। ये बार बार हर साल नहीं होती है, हर गुड फ्राइडे पे यीशु मसीह नहीं मरते और हर ईस्टर में वापस जिंदा नहीं होते। ये हो चुका है 2000 साल पहले, और वो हमेशा के लिए स्थापित है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है, उसकी गहराई समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे वही है कि आपकी आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, जैसी आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जैसे आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते अपने जीवन में, क्या होता है, व्हाट हैपेंस? पढ़ेंगे अपन इफिसियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज मेरे साथ बने रहना। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, इफिसियो का पहला अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है? And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, tapak, thappa, the promised Holy Spirit. देखो क्या हुआ है, देखो आप हिंदी में प्लीज ना, अगर आप हिंदी पढ़ते हो, समझते हो, राइट? आप मसीह में ऑलरेडी आपकी गिनती मसीह में हो चुकी है जब आपने सुसमाचार सुना। लेकिन जिस समय पे आपने विश्वास करा, आप एक मोहर, एक ठप्पा लगा दी गई है पवित्र आत्मा की। विश्वास किया यीशु मसीह मेरे लिए मरे, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब आपने ये विश्वास के बाद को आपने ये देखा नहीं, कोई जिंदा नहीं है जिसने वो चीज देखी है। आज अभी कोई जिंदा नहीं है। ये विश्वास है, आपने ये विश्वास किया ये सच्चाई पे, तो क्या होता है कि एक मोहर लगती है आप पे, एक ठप्पा लगता है, सील लगता है, और वो सील है पवित्र आत्मा का। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई भूत नहीं है जो घूम रहा है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है जो हमारे अंदर है। अभी वो सील, वो मोहर लग चुकी है आपकी, आपने विश्वास किया यीशु मसीह पे, अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अभी वो आप पे एक मोहर लग चुकी है, सील आपके पास है। दैट इज द होली स्पिरिट। यू हैव द होली स्पिरिट। आपके पास पवित्र आत्मा है जब आपने विश्वास किया। ओके, तो ये देखो बहुत गहरी चीज समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, देखो जब ये चीज आपने एक्सेप्ट की है यीशु मसीह को, तो पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है। अभी आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, जिंदा करता है आपकी आत्मा को, और वो एक हो जाती है। ओके, तो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक बहुत ही पवित्र संबंध में रहते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा किसकी आत्मा थी? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 6 वर्स 17, पहला करंथियो चैप्टर 6 वर्स 17। But whoever is united with the Lord is one with him in spirit. जो भी यीशु मसीह के साथ
जो भी यीशु मसीह के साथ यूनाइटेड, जो भी परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ यूनाइटेड या फिर एक है, वो उसकी आत्मा के साथ एक है। वो उसकी आत्मा के साथ अभी क्या हो गया? एक हो गए। अभी आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा अभी एक हो गए। जॉइंड, यू आर जॉइंड विद गॉड। अभी आपका संबंध बन चुका है। ठीक है, अभी संबंध बन चुका है। अभी आत्मा जो है, आपकी आत्मा परफेक्ट बन चुकी है पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के। इट्स बीन परफेक्ट, परफेक्ट हो चुकी है। क्यों? फैक्ट जानना जरूरी है। फैक्ट्स, बाइबल इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये बस कहानियां नहीं है, कहावतें नहीं है, ये फैक्ट्स जानना जरूरी है। व्हाट इज द फैक्ट? देखो, 1 Corinthians चैप्टर 1, पहला Corinthians चैप्टर 1 वर्स 30, 30वीं आयत, उसमें क्या लिखा है? इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट यू आर इन क्राइस्ट जीसस हु हैज बिकम फॉर अस wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. यीशु मसीह में हम कौन बन चुके हैं? हम धार्मिक बन चुके हैं, हम पवित्र बन चुके हैं और हम आजाद हो चुके हैं। हम पाप से आजाद हो, हमारी आत्मा जो है वो आजाद हो चुकी है पाप से। अभी हम जो है पवित्र बनाए गए हैं यीशु मसीह के कारण। आत्मा जो है परफेक्ट हो चुकी है, अभी धार्मिक हो गई है और पवित्र बन चुकी है, और जो है वो बचाई जा चुकी है, वो आजाद हो चुकी है पाप के बंधन से। आत्मा, पवित्र आत्मा जो है अभी वो एक संबंध में है, वो दोनों संबंध में, आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा एक पवित्र संबंध में है। ठीक है, तो परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है वो हमें मदद करता है प्रार्थना करने में। वो हमें हर चीज में, एवरीथिंग इन योर लाइफ, वो हमें हर चीज में मदद करता है पवित्र आत्मा। ठीक है, अभी प्लीज मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानना है। अभी आप, ये सच्चाई आपको माननी बहुत जरूरी है कि आपकी आत्मा जो है वो परफेक्ट हो चुकी है। भले ही आपके शरीर में कोई अंतर नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ उद्धार होने के बाद, आपके प्राण में कोई बदलाव नहीं हुआ उद्धार होने के बाद, लेकिन यीशु मसीह ने जो पूरा किया उस क्रूस के ऊपर, सारे श्रापों को ले लिया, सारे पापों को खत्म किया, सारे बीमारियों को चंगा किया। अभी वो सारी आशीषें आपके जीवन में कैसी आएगी? कैसी आएगी? देखो, शरीर को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लोग, अगर हमें ऑफिस जाना है, ठीक है, सुबह उठते हैं हम लोग, ऑफिस जाना है हमें, और हम लोग तैयार होते हैं। हम लोग ऐसे अज्यूम या फिर ऐसे मान के नहीं चलते कि हमारे बाल सही है और नाक से गींगा नहीं लटक रहा है या फिर कोई कान में साबन नहीं फंसा है। हम लोग वेरीफाई करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या चीज को? आईने को देखते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, सब कुछ सेट है, और फिर हम लोग घर के बाहर निकलते हैं। वो एक कंफर्मेशन होता है कि सब सही है, शारीरिक रूप में, शरीर की बात कर रहा हूं। उसी तरह आत्मिक मिरर या फिर स्पिरिचुअल मिरर, आत्मिक आईना क्या है? आत्मिक आईना वचन है। परमेश्वर का वचन आपका आत्मिक आईना है। इट इज योर स्पिरिचुअल मिरर। ठीक है, अभी आपका प्राण जो है उसे आत्मिक आईना देखना सिखाओ, ना कि शारीरिक आईना। जब तक आप शारीरिक आईने पे फोकस करोगे, आपको शरीर दिखेगा जो परफेक्ट नहीं बन चुका है। क्या बन चुका है परफेक्ट? आपकी आत्मा, क्योंकि आपने विश्वास किया यीशु मसीह पे। अभी पवित्र आत्मा के साथ परफेक्ट बन चुके, एक संबंध में हो, पवित्र बन चुके हो, और सारी प्रॉमिसेस जो है वो आत्मा के लिए। अभी हमें हमारे प्राण को जो है उसे सिखाना है, उसे बोलना है दाऊद की तरह। याद है वो वर्स? यस, उसे फोर्स करना है कि अभी तुझे आत्मिक आना देखना है। यू हैव टू सी द स्पिरिचुअल मिरर, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन है। आपको फोर्स करना, आपके माइंड, प्राण को। ठीक है, प्राण क्या है? माइंड, विल, इमोशन, मन, इच्छा और भावना। ये तीनों चीज जो है उसे जो वचन में लिखा है वो मुझे मानना है, वो मेरी इच्छा होनी चाहिए, और वो मेरे फीलिंग्स, मेरी भावनाएं होनी चाहिए।
मुझे सांसारिक भावनाएं नहीं चाहिए, मुझे शैतान जो बोलता है वो उस पे ध्यान, वो विचार नहीं चाहिए। मेरे विचार जो है परमेश्वर ने जो लिखा है उस पे आधारित, उस पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके मन के विचार अभी भी सांसारिक है तो आप, भले ही आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, लेकिन फिर भी आप बार बार हारोगे शैतान के सामने, बार बार आप पीछे जाओगे, क्योंकि आपका जो प्राण है वो बचाया जा रहा है, वो बचाया नहीं गया, वो बचाया जा रहा है। और पार्ट 2 में हम लोग, जब ये सीरीज का जो पार्ट 2 है, नेक्स्ट में मैं जो वीडियो सिखाऊंगा उसमें हम देखेंगे प्राण कैसे बचाया जाएगा, उसका वो कैसे रिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर कैसे उसका नयाकरण होगा, वो पार्ट 2 में देखेंगे। अभी हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। देखो फिलेमोन की किताब, पहला अध्याय और 6th वर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना। देखो फिलेमोन चैप्टर 1 वर्स 6, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Oh my God, बहुत ही गहरी बात है। प्लीज 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 थोड़ा सा मैं बस आपसे कुछ ही मिनट मांगूंगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। The communication of thy faith may become effectual by the acknowledging, विश्वास जो है, जब आप communication of your faith, विश्वास का बोलना मे बी बिकम इफेक्चुअल, कि वो इफेक्ट में लाए, कैसे? बाय द एक्नॉलेजिंग, कि उसको कबूल करके, क्या कबूल करके? ऑफ एवरी गुड थिंग, जो हर एक अच्छी चीज जो मसीह यीशु में आपके अंदर हुई है, आपके अंदर मतलब आपकी आत्मा के अंदर हुई है, जो आपकी आत्मा के अंदर, जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी 2000 साल पहले पूरा कर चुका है। सारे प्रोमिसेस यीशु मसीह में यस एंड आमेन है। एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड इज यस एंड आमेन, ठीक है। तो जो भी प्रोमिसेस है बाइबल के, वो ऑलरेडी आपके अंदर यीशु मसीह ने पूरी करी है। आपके प्राण को अभी ट्रेन करना है आपको कि वो प्रॉमिस पे विश्वास करे, और आपके विश्वास को बोलना है आपको। यू हैव टू स्पीक द प्रोमिसेस, यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आपको बोलना है और उसको विश्वास करना है। आपकी सच्चाई शारीरिक आईना देख के नहीं है, आपकी सच्चाई जो है अभी आत्मिक आईना, वचन भली मेडिकल रिपोर्ट बताता है कि मेरे अंदर ये बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। अब मेरे मन में ये विचार चलता है, मेरे भावनाएं ये है कि मेरा विश्वास है ये, और मेरी इच्छा यही है कि जो लिखा है वही मेरे जीवन में पूरा हो। जो यीशु मसीह ने पूरा करा है ऑलरेडी, मैं उसे विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो बहुत ही गहरी चीज है। अभी हमें क्या करना है? एक्नॉलेजिंग मतलब बोलना, अपने विश्वास के साथ बोलना। क्या बोलना? जो यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर पूरा करा है, सारे काम यीशु मसीह। देखो, इट इज फिनिश्ड, यीशु मसीह के शब्द क्या थे उस क्रूस के ऊपर? इट इज फिनिश्ड, वो पूरा हो चुका है। अभी कुछ बाकी नहीं है परमेश्वर को करने के लिए। देयर इज नथिंग रिमेनिंग। अभी हमें करना बाकी है, अभी हमें बोलना है जो उसने ऑलरेडी पूरा करा है। हमें बस बोलना है विश्वास के साथ, और आपके माइंड को, आपके प्राण को ट्रेन करना है, ताकि वो जो हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है 2000 साल पहले। यीशु मसीह कोड़े खा चुके हैं, अभी वो मैं विश्वास करके ग्रहण करता हूं, ताकि मेरे शरीर में वो बदलाव आए, वो चंगाई रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है, और
ये वचन मैं डेफिनेटली, मेरा विश्वास है कि जो भी सुनेगा उसे ये आशीष जरूर मिलेगी। इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप देखो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स, यंग यंग जनरेशन जो है, हम लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं, हम लोग का विश्वास ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि हम हमारा पैर एक होता है दुनिया में और एक पैर होता है परमेश्वर में। एक पैर परमेश्वर में मतलब हम लोग बस संडे को चर्च जाते हैं, बस कॉर प्रैक्टिस करते हैं, बस गाने गाते हैं और 5 मिनट की प्रेयर करेंगे, फास्टिंग तो दूर की बात। ये ऐसा जीवन है हमारा। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी को हर्ट करने के मकसद से नहीं बोल रहा हूं ये चीजें, लेकिन दिस इज द लाइफ दैट टुडेज जनरेशन वी लिव इन। परमेश्वर चाहता है कि पूरा समय वो उसका हो। आपका मन जो है, आपका आपका जो पूरा प्राण जो है वो जब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं करेगा उन बातों पे जो हो चुकी है, तब तक आप ब्लेसिंग्स नहीं दे पाओगे। आप बच तो जाओगे, आपने यीशु मसीह को अपना जीवन तो दिया है, प्राण मतलब आपने पूरा, यस आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन उसके काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी भी आप शारीरिक आईना देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो कि ये सब चीजें। अभी प्राण 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 सोल को देखना सिखाओ। आत्मिक आईना, आत्मिक आईना, विश्वास के साथ देखो, विश्वास के साथ बोलो, यस। तब देखना किस तरह से मिराकल्स आश्चर्यकरम आपके जीवन में होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का ऐसा कोई भी चीज परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिखी है बाइबल में। गॉड इज ट्रूथ एंड लेट एवरी मैन बी अ लायर। परमेश्वर ने जो लिखा है वो सच है। आज भी मिराकल्स होते, आज भी चंगाइयां होती है, आज भी दुष्ट आत्माएं निकली जाती है। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल आईना देखना जरूरी है। आपके प्राण को आपको फोर्स करना है। यू हैव टू सी द स्पिरिचुअल मिरर। आत्मिक आईना ज्यादा देखना है शारीरिक आईने से भी ज्यादा। अगर आप आपके जीवन में बदलाव चाहते हो, तो अगर आप उस शैतान को, उस दुश्मन को आप हराना चाहते हो, तो ये करना जरूरी है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए ये नहीं समझ पाते, और बार बार फीलिंग्स जो है वो बहुत ही ऊपर नीचे डामड़, हाँ यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। यीशु मसीह कहाँ है तू, कहाँ है तू खुदा? मैंने विश्वास करा, मैंने प्रार्थना करी, मैंने सब कुछ करा, मैं हर संडे चर्च गया, मैं कॉर में था, मैं सब कुछ किया, ये मेरे लिए नहीं है। जब आप विश्वास पे देखो, जब आप भावनाओं से बेस्ड हो, आपका जो विश्वास भावनाओं के ऊपर है, तब आप कहीं ना कहीं गड़बड़, आपका कुछ जो नींव में उसमें गड़बड़ है। ठीक है, भावना क्या, वो प्राण का एक हिस्सा है। विचार क्या है, प्राण का हिस्सा है। मन जो है प्राण का हिस्सा है। इच्छा जो है प्राण का हिस्सा है। ठीक है, तो उसका नया होना बहुत जरूरी है, नयाकरण। इसका पार्ट 2 में हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, किस तरह से हमें अपने प्राण को ट्रेन करना है, किस तरह से अपना प्राण नया बनेगा, और किस तरह से परमेश्वर की सारी आशीषें उस खुदावन ने जो हमारे लिए करी है। आप एक डिफीटेड जीवन नहीं जी सकते, एक हारा हुआ जीवन आप नहीं जी सकते। नो, गॉड डिड नॉट डाई फॉर दैट। यीशु मसीह उसके लिए नहीं मरे, वो इसलिए मरे ताकि आप एक विजयी जीवन जी सको, विजयी जीवन। ठीक है, उस शैतान को हराना, उस दुश्मन को हराना है आपको। हम लोग यही आगे भी स्टडी करेंगे इसके बारे में। आई होप सबको समझ में आया हो। और स्पिरिचुअल बेसिक्स, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल नींव इसी तरह हम लोग डालते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग स्टडी करेंगे सोल के बारे में, और किस तरह से सोल को रिन्यू करना है, माइंड को रिन्यू करना है, या फिर नया करना है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड।